मॉर्निंग, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी टू आईटीएल सरकारी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आपका क्या था, आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपको एग्जाम्पल्स बहुत बताए थे। जैसे आपका एग्जाम्पल था स्कूल वाला था, जब कोई पूजा करने जाता है, एक कोई प्राइमरी पर्पस हो रहा था और एक कोई अदर पर्पस हो रहा था कि दूसरे काम से जा रहा है, कुछ किसी से मिलने जा रहा है, कोई मीटिंग करने जा रहा था, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, आर्टिकल का यूज कर रहे थे। उसी प्रकार अस्पताल का एग्जाम्पल दिया था, चर्च का दिया था, स्कूल का दिया था। तो आपको आशा है कि सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी सेंटेंस में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसी के आगे का नेक्स्ट टूल होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि कुछ आपके पास जैसे मटेरियल नाउन होता है, जैसे गोल्ड है या कोई है या कोई गेम्स है, तो कहीं अगर मटेरियल नाउन क्रिकेट है, मटेरियल नाउन गोल्ड है या गेम्स है, क्रिकेट है, तो क्या होता है, इनके नॉर्मली जनरली क्या लगता है, आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। फिर अगर इसकी को कोई स्पेशल केस में देख लेते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे। तो उसी के एग्जांपल्स को देखेंगे और आगे समझेंगे कि क्या कैसे हमको करना है। ठीक है, तो आइए और रूल देखते हैं। क्या होगा कि अगर हम एग्जांपल बताएं आपको, तो कोई आपका खेल का एक एग्जांपल होगा, कोई स्पोर्ट होगा और कोई आपका मटेरियल नाउन होगा, गोल्ड होगा। तो दोनों एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है पहला, गोल्ड इज, हम दान नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोल्ड इज क्या है, प्रीसियस मेटल। ठीक है, गोल्ड इज क्या है, प्रीसियस मेटल है। तो अगर हम प्रीसियस मेटल की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि तो इसको क्या नहीं लिखेंगे, इसको दा गोल्ड क्यों नहीं लिखेंगे, इसको दा गोल्ड नहीं लिखेंगे, उसका केस हम बताएंगे। फिर आपका एग्जांपल है, जगह छोड़ना है। फिर आपका एग्जांपल से ये आप क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन का एग्जांपल हो गया, मटेरियल का हो गया। अगर हम बात करेंगे दूसरा एग्जांपल, जैसे गेम, कोई गेम की बात करेंगे तो क्या, जैसे आई लाइक क्रिकेट। ठीक है, तो किसी भी गेम से के पहले और किसी भी मटेरियल नाउन से पहले क्या होता है, आर्टिकल दा का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे कि अगर उसका केस बदल जाता है तो हम लोग उसका करते हैं। अगर गोल्ड में लिख जाए, कोई एग्जांपल आ जाए, द गोल्ड फाउंड इन, एग्जांपल हो जाए द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस क्या है, इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो गोल्ड ऑफ कोलार, द गोल्ड ऑफ फाउंड इन कोलार माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो जो गोल्ड कहाँ का है, ये कोलार माइन का है, कोई स्पेशल केस की बात कर रहा है, वहां की सुपीरियर क्वालिटी को बता रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग गोल्ड के साथ में द आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं। वहां पे यह सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि अगर जनरल सेंस में कोई आएगा, मटेरियल नाउन या कोई गेम आएगा, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर कोई स्पेशल केस उसका बन जाए कि जो इसमें बताया जा रहा है कि कोलार माइन का जो है, कोलार माइन का जो गोल्ड है वो क्या होता है, वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको बताया जा रहा है कि गोल्ड कहाँ का है, कोलार माइन का, इसलिए उसके लिए क्या बोला है, द लगा दिया, क्योंकि डेफिनेट है, वहां निश्चितता कोलार माइन का ही है। अगर वैसे मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो क्या होता है, आपका द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैंने लिखा आई लाइक क्रिकेट, गेम का नाम है, कोई गेम है, गेम्स है। तो अगर आई लाइक क्रिकेट की हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्रिकेट के साथ में द आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा। अगर इसी जगह लिख जाए द क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट प्लेड किसके द्वारा खेला गया, बाई श्रीलंकन बॉयज इज सुपर।
अगर ये बात बोले द क्रिकेट प्लेड बाय श्रीलंकन बॉयज इज सुपर, इसकी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका द आर्टिकल का यूज क्रिकेट के पहले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस क्रिकेट के पहले वैसे लगता नहीं है, लेकिन जो श्रीलंकन बॉयज द्वारा खेला गया है, तो श्रीलंका की टीम द्वारा खेला गया क्रिकेट, वो क्या है, वो सुपर है, या तो बहुत अच्छा खेलते हैं जो वहां के प्लेयर हैं, या इंडिया के प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं। जब इस प्रकार की कोई बात आ जाएगी तो वहां पर तब जब गेम का नाम लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, तब केस में सही हो जाएगा। तो अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, द गोल्ड इज प्रीसियस, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, प्रीसियस मेटल। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा है द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी नॉर्मल सेंस या जनरल सेंस में गोल्ड के पहले, मटेरियल नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिख दें, इसी एग्जाम्पल को लिख दें, आई लाइक द क्रिकेट, कभी नहीं होगा, आई लाइक द क्रिकेट आपका कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनरल सेंस में हम लोग क्रिकेट के साथ में या गेम्स के साथ में क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो अगर एक आपको रूल बताएं तो आपका एक यही रूल बनेगा, अगर उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर इसका रूल बना तो यही बनेगा, जब कभी भी कोई गेम या कोई मटेरियल नाउन आएगा, जनरल सेंस में आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दोनों एग्जांपल आपके पास सही गलत दिया गया है। फिर करते कब है, जब कोई स्पेशल केस आता है, कहीं सोने की अगर बात, चांदी की बात चल रही है, तो किसी स्पेशल जगह की बात चल रही है, उसको स्पेसिफाई किया गया है, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। फिर एक आपका पॉइंट आता है, गेम्स की बारी आती है। अगर कोई गेम है तो गेम के पहले हम लोग जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपके सामने लिखा है आई लाइक क्रिकेट, अगर आई लाइक द क्रिकेट लिखा होगा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन करेंगे कब, जब उस क्रिकेट की बात क्या होगी, उस क्रिकेट को स्पेसिफाई किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि इंडिया क्रिकेट जो क्रिकेटर है, जो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत अच्छा है, या इंडिया प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आपके सामने श्रीलंका वाला दिया गया था, क्रिकेट प्लेड बाय श्रीलंका, श्रीलंकन बॉयज इज सुपर। यहाँ पर जो क्रिकेट है वो श्रीलंका की जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी क्या बता रहा, क्वालिटी बता रहा है कि उनके द्वारा अच्छा खेला जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्रिकेट के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पे क्रिकेट को स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट रूल है उसमें ये होगा कि अगर आर्टिकल आपका क्या है, दो व्यक्ति होंगे या दो पर्सन के नाम दिए जाएंगे, या आपके दो वस्तुओं के नाम दिए जाएंगे, थिंग के नाम दिए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर दोनों पे आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या होता है, आपका दो व्यक्तियों का मेंशन होता है वहां पर। अगर वही आर्टिकल एक पर लगा होता है आपका, तो एक व्यक्ति का मेंशन होता है। अगर दो पार्ट्स हैं उसमें एक पर आर्टिकल लगा है तो एक का मेंशन, अगर दोनों पे आर्टिकल लगा है तो क्या होगा, दो मेंशन। जैसे आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो क्या है, आपके पास दो डॉग है, एक डॉग नहीं, क्योंकि एक काला है एक सफेद है। अगर बोले आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो क्या बोलेंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास सफेद और काले कलर का एक ही डॉग है। ठीक है, तो इसी प्रकार का एग्जांपल है। अगर व्यक्ति के पर्सन के सेंस में लेंगे, जैसे उसको बताएंगे तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर बोलेंगे आर कमिंग, तो क्या हो रहा, दो लोग आ रहे हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अलग अलग होते हैं, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, बहुत से बॉलीवुड में ऐसे हैं जो डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे रोहित शेट्टी बने हैं, ठीक है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं। तो कहने का मतलब है, जब डायरेक्टर के पहले आर्टिकल द लगेगा और प्रोड्यूसर के पहले द आर्टिकल दोनों पे लगेगा, तो उससे क्या तुलना, उसका मतलब ये होगा कि दो व्यक्ति आ रहे हैं, या दो व्यक्तियों की चर्चा होगी, या दो व्यक्तियों का जिक्र होगा। अगर आप ये लिखते हैं द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो क्या होगा, इज कमिंग होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग एक व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है वही आपका प्रोड्यूसर है। तो वही एग्जांपल आप देखें, आपको बताएंगे तो आप समझ भी गए होंगे। तो एग्जांपल देखिए, आप नोट कर लीजिएगा और आपको फिर रूल नोट करवा देंगे।
कोई दिक्कत नहीं से। मैंने बोला आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर दो के ऊपर लगा है, एक आर्टिकल यहां लगा है, एक व्हाइट के ऊपर लगा है, तो इसका सेंस ये निकल रहा है कि दो डॉग की बात चल रही है। क्यों दो डॉग की बात चल रही है? दो डॉग की बात क्यों चल रही है? क्योंकि एंड से जब दो केस जुड़ते हैं, आपको एडजेक्टिव में बता चुके हैं, वर्ब में बता चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, तो वही आपको बताना कि अगर वर्ब पे टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आर्टिकल आपका आएगा, नाउन पढ़ेंगे तो भी आर्टिकल को आप सामना करना पड़ेगा, और नाउन वर्ब या एडजेक्टिव कोई पढ़ेंगे तो आर्टिकल सब में आ रहा है। अगर इसी को लिखें आई हैव, ऐसे लिखते सेंटेंस को, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग लिख दें। अगर सेंटेंस ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा, क्यों वहां पे ये हो जाएगा कि आज जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है वो किसको करेगा, एक व्यक्ति को करेगा, एक व्यक्ति को करेगा। किसको करेगा? केवल एक व्यक्ति को, वन पर्सन को करेगा। अगर यही आपका ब्लैक एंड व्हाइट दोनों की बात करें, एक ब्लैक एंड व्हाइट दोनों की बात करेंगे तो क्या करेगा, ये आपको दो व्यक्ति या दो कुत्तों की बात कर रहा है। ठीक है, दो कुत्तों की बात कर रहा, टू डॉग्स की बात कर रहा। तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति, ये पर्सन, यहाँ पे डॉग है तो डॉग को ले लेंगे, तो वन डॉग की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, अगर कहीं पर भी इस प्रकार का होता है तो हम क्या यही बताते हैं, तो उसी में देखेंगे। अगर आपका दूसरा एग्जांपल बताएं तो वो भी बताना है। तो दूसरा एग्जांपल है, अभी आपको फिर बताएंगे, दूसरा एग्जांपल है, और इस रूल को देखना है, इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में काफी बार आया है, तो इंपॉर्टेंट रूल है, आपको देखना है। तो दूसरा है, आपको इसका बता दिया, आर्टिकल लगा के बता दिया। फिर एक आर्टिकल आपको बता रहे हैं, जैसे द डायरेक्टर एंड एक पे द लगाया तो देख रहे हैं डायरेक्टर हुआ। अगर बोल दे द प्रोड्यूसर, इसको भी द बोल दें, द प्रोड्यूसर, क्या हो जाएगा, आर कमिंग होगा। आपको वर्ब में बताया था, वर्ब में ये बताया था कि जब दो के ऊपर दो, ये वर्ब में रूल हो चुका था, वर्ब वाले टॉपिक में रूल हुआ था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का है तो आर्टिकल वाले में बताना पड़ रहा है। तो वही चीज देखेंगे। अगर इसको हम देखें तो कैसे करेंगे, अगर इसको लिख दें, ये लिख दें द डायरेक्टर एंड केवल प्रोड्यूसर लिख दें, प्रोड्यूसर। तो वर्ब के टॉपिक में क्या हो रहा था, जब एक व्यक्ति की चर्चा होगी तो भैया हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आपकी इज लगेगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, जबकि एंड से जुड़े जरूर हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वहां पे एक व्यक्ति को बता रहे हैं। क्यों, कैसे बता रहे हैं, वो आपका आर्टिकल इसको बता रहा है। अगर वही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये लिखा होगा, फिर आप देख लीजिए, अगर लिखा होगा द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर कमिंग लिखा है आपका, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर पे द आर्टिकल एक व्यक्ति अलग हो गया, अगर एंड से जुड़े हैं तो प्रोड्यूसर के पास द आर्टिकल मतलब कि दो व्यक्ति हो गए। तो क्या लगा रहा है, आर कमिंग, आर कमिंग मतलब दो व्यक्तियों की तुलना हो रही, बात हो रही, तो आर कमिंग लगा दिया। फिर एक सेंटेंस आपका आता है, अगर इसको ऐसा लिख दें द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति की चर्चा हुई। क्यों होगी, क्योंकि आर्टिकल जो एंड से जुड़ा है एक ही व्यक्ति के या एक ही थिंग के ऊपर लगा है, तो क्या होता है, उसे सिंगुलर में हम लोग लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक के ऊपर आर्टिकल लगाएंगे, उसको सिंगुलर बनाएंगे। तो आइए अब आपको दोनों एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो इसका जो रूल होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका एक यही रूल बनेगा, अगर आपका आर्टिकल एक व्यक्ति के या एक वस्तु के साथ में आता है तो क्या होगा, वो एक व्यक्ति
अगर आपके दो व्यक्ति एंड से जुड़े हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर दो थिंग या दो पर्सन कैसे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं और उनके साथ में एक के साथ में आर्टिकल लगा है, केवल एक के साथ में लगा है, तो एक व्यक्ति की बात होगी वहां पर। अगर वहां पर दोनों व्यक्तियों के साथ में आर्टिकल लगा है तो क्या होगा, वहां पे प्लूरल का फॉर्म होगा, मतलब दो व्यक्तियों की बात हो रही होगी। उसी अगर दो व्यक्तियों की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अगर एक के साथ में आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो कहने का मतलब है ये रूल आपका वर्ब वाले टॉपिक में हो चुका था, लेकिन आर्टिकल के साथ में है तो आर्टिकल आने से क्या चेंजमेंट हो रहा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। पूरा आपको नोट कर लेना है और जो रूल बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत आती तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जो नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, उसमें क्या होगा कि कुछ कलेक्टिव नाउन होंगे, उनके साथ में क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो रूल लिखेंगे, आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कलेक्टिव नाउन क्या है कि सोसाइटी कोई है, कोई आर्मी है जिसमें कलेक्शन हो, पीपल का कलेक्शन सोसाइटी हो गया, कोई सैनिक का कलेक्शन है, सोल्जर कलेक्शन है, तो क्या हो रहा है, आर्मी बन रही है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि किसी का कलेक्शन बना के एक यूनिट बना दी जाती है। जैसे टीम क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर का कलेक्शन है। तो कहीं भी इस टाइप के वर्ड होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं लोग, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है सोसाइटी की बात है, कलेक्टिव नाउन है, विल नॉट परमिटेड, विल नॉट परमिटेड। आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सोसाइटी विल नॉट परमिटेड। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी में क्या आता है, बहुत से लोग आते हैं सोसाइटी में, समाज में। तो अगर इसको ये लिख दें, द सोसाइटी विल नॉट परमिटेड, अगर सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ आता है तो आपका जो होगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो कहीं भी अगर कलेक्टिव नाउन्स हैं, आपको पता है नाउन वाले टॉपिक में आपको बताए गए हैं, तो जहां पे कलेक्शन होता है किसी चीज का उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, समूहवाचक संख्या एक समूह है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज नाउन का वीडियो देखिए मेरा, आपको पूरे जितना भी नाउन है सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो और जो ये वीडियो है, ये वाला रूल है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर तीनों को समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरा है कि जैसे आर्मी, आपको बताया था आर्मी इज क्या है, ऑन द मूव, ऑन द मूव। अगर इसकी हम बात करेंगे तो देख रहे हैं कि आर्मी इज ऑन द मूव है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टिकल। अब आपको ये ना देखना है आर्टिकल कि यहाँ पर आर्टिकल लग रहा है, वो तो अलग बात है, वो तो सेंटेंस का अलग सिस्टम है। यहाँ पर देखिए, आप कलेक्टिव नाउन को पकड़िए ना। अगर कलेक्टिव नाउन आर्मी है तो एक सोल्जर का एक समूह है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल डालना ही रहेगा। अगर कहीं आपका लिखा है द आर्मी, लिखा है आर्मी, तो क्या हो जाएगा, इज ऑन द मूव। अगर ये सेंटेंस आपका लिखा है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो वही है, आपको रूल नोट कर लेना है, एग्जांपल नोट करना है, लिखना क्या आपको, तो यही लिखेंगे। अगर कहीं पर भी कलेक्टिव नाउन आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपको दोनों एग्जांपल लिख लेने हैं। अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है कि कोई आपको वर्ड ऐसा लगता है जहाँ पे यूज हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको उस सेंटेंस को भेजिए, हम उसको आपको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे क्यों इसका प्रयोग कैसे हुआ है, या लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आइए, जो नेक्स्ट रूल हम लोगों का होगा उसमें क्या होगा कि कुछ जैसे डिजीज है और आपका क्या होगा, फेस्टिवल है, और आपका क्या है, कोई सीजन है, समर विंटर इस टाइप का। तो उसमें क्या करते हैं, इन टाइप्स जो भी ये वर्ड आएंगे उनके साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगर कोई डिजीज है, फिर कोई आपका क्या है, सीजन है, फिर आपका कोई फेस्टिवल है, जितने भी ये वर्ड आएंगे
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो उसमें है जैसे कि डिजीज बीमारी हो गया, कोई ऋतु हो गया, सीजन हो गया, कोई फेस्टिवल त्योहार हो गया, तो एक एक करके एग्जांपल बताएंगे। तो उनके साथ में आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो पहला है जैसे कॉलरा हैज ब्रोकन आउट। कोई आपका दिया गया है कॉलरा हैज ब्रोकन आउट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉलरा क्या है, आपकी एक बीमारी है, ठीक है, कोई डिजीज है, तो उसके साथ में क्या करेंगे हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर कभी भी उसको द कॉलरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये अगर लिखा होगा तो सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस आपका आता है, कोई पर्व का आता है, कोई त्योहार है, या कोई डिजीज का आपका हो गया, कोई सीजन का देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है दीज आर विंटर स्पोर्ट्स। दीज आर विंटर स्पोर्ट्स। अगर ऐसे बात करें तो विंटर क्या आप यार, विंटर कोई सीजन आ रहा है, कोई सीजन की बात कर रहा है, कोई ऋतु आ रही है, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर इसको ऐसे लिख दें दीज आर द विंटर, तो आपका क्या हो जाएगा स्पोर्ट, आपका सेंटेंस जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विंटर के पहले या समर के पहले जो सीजन होते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फिर आपका एग्जांपल है जैसे he is coming on, कोई हाँ फेस्टिवल लेते हैं ऑन होली, ठीक। तो क्या होगा, तो उसके साथ में अगर होली की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको ये नहीं लिखेंगे he is coming on the होली नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी फेस्टिवल के पहले हम लोग क्या करते हैं द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिजीज लिखा है, कोई सीजन लिखा हुआ है, कोई फेस्टिवल लिखा हुआ है, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपके पास तीनों एग्जांपल्स हैं, क्या किसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वही आपको रूल नोट कर लेना है। अगर किसी भी वाक्य में डिजीज, सीजन या कोई फेस्टिवल की बात आती है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं द आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते। आइए हम लोग का एक फॉर्मेट होगा नाउन, प्रॉपर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी यस का प्लस नाउन का। तो उसके जो प्रॉपर ऐसा अगर फॉर्मेट आएगा आपके पास, तो जो प्रॉपर नाउन आपका होगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, जैसे एक कोई प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन है प्लस आपका एपोस्ट्रोफी होगा, एपोस्ट्रोफी यस वाला होगा, ये होगा। उसके बाद क्या होगा कि प्लस नाउन होगा। अगर ऐसा आपके पास फॉर्मेट बनता है किसी सेंटेंस में, प्रॉपर नाउन है, एपोस्ट्रोफी यस है और आपका फिर नाउन है, तो क्या करेंगे उसके जो साथ जो प्रॉपर नाउन होगा आपका, जो प्रॉपर नाउन वाला पार्ट होगा, इसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जांपल आपको बताएंगे और आपको बहुत समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, जैसे दिस इज लिखा, दिस इज, अब क्या लिखा दिस इज लिखा मैंने, फिर लिखा राम। राम क्या है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, दिस इज राम्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए नाउन, दिस इज राम्स हाउस। तो आपका ये सेंटेंस कैसा होगा सही होगा। अगर इसको बोल दें दिस इज अ राम हाउस, अगर इसको ये बोल दें दिस इज अ राम्स हाउस, तो आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट अपना होता है, अगर प्रॉपर नाउन
राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, उस पे क्या लगा है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, फिर क्या लगा है, आपका नाउन आ रहा है। तो अगर कभी भी प्रॉपर नाउन अपॉस्ट्रोफी प्लस नाउन का फॉर्मेट आपके पास होगा, साथ होगा, तो क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल बताएं तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है दैट वाज, फिर लिखा कोई सेंटेंस है मोहन, यहां से आपकी जो कहानी यहां से स्टार्ट होती है प्रॉपर नाउन से। दैट वाज क्या है, मोहन, मोहन लिखा, अब एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। आपकी कहानी आर्टिकल के यहां से स्टार्ट होती है, सेंटेंस में कुछ भी लिखा होगा, हमें स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, हमें केवल प्रॉपर नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन का जो फॉर्मेट है वो आपको बताना है। मोहन्स मिस्टेक, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है ये, तो ये भी आपका नाउन है। तो क्या अगर प्रॉपर नाउन एपोस्ट्रोफी एस और या आपका फिर नाउन आपका आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ होता है आपका दैट वाज द या मोहन्स मिस्टेक, अगर ये आपका सेंटेंस लिख के आता है तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया है प्रॉपर नाउन एपोस्ट्रोफी और नाउन वाला अगर केस चल रहा है, ऐसा फॉर्मेट चल रहा होता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले मतलब मोहन के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको रूल क्या लिखना है, वो रूल लिखना है, कॉपी पेन पे नोट करना है आपको। तो वो रूल लिखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन का फॉर्मेट आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। आपके सामने दोनों एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, राम का भी लिखा, मोहन का भी लिखा है। दिस इज राम्स हाउस, यहाँ पे आपको लग रहा होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि क्या लिखा है, राम आपका प्रॉपर नाउन है, उसके साथ में एक एपोस्ट्रोफी एस लगा, उसके बाद फिर एक आपका नाउन है। अगर ऐसा फॉर्मेट आता है, ऊपर वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है ये, अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ में आ या दा या किसी भी आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। फिर एक सेंटेंस आपका आता है दैट वाज मोहन्स मिस्टेक, वही सेम फॉर्मेट है, प्रॉपर नाउन कोई है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है, आपको बताया है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी अगर वर्ड आता है, नाउन की हमने चर्चा करी, ठीक है, अगर आपको दिक्कत लग रही नाउन, क्योंकि जो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो हम केवल प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर सकते हैं, हम पूरा जो नाउन को नहीं बता सकते हैं, इतने भी नाउन के पार्ट्स हैं। तो आपको अगर नाउन में पार्ट में दिक्कत आ रही है तो मेरा नाउन का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पहला दूसरा वीडियो आपको देखना है, तो सारे डाउट्स आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ हम मेहनत करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, अगर इस वे में आप पढ़ाई करेंगे तो अगर दैट वाज मोहन्स मिस्टेक लिखा तो वही सेम फॉर्मेट आपका ये भी है। क्या है, मोहन लिखा, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई नेम होता है, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे आपका कोई स्थान का हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आपका मोहन हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे एनिमल। तो कहने का ये मतलब है जिसका पर्टिकुलर नाम होगा वही आपका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन आया, एपोस्ट्रोफी एस आई, मिस्टेक आया, क्या किया हमने, आर्टिकल का यूज नहीं किया। अगर यहाँ पर आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं, द या आ लगाते हैं, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए, हमने प्रॉपर नाउन का फॉर्मेट पढ़ लिया था। अब आपका एक उसी के जैसा आता है, आपका कॉमन नाउन का फॉर्मेट आता है। तो आपको गलती नहीं करनी एग्जाम में, आपको कॉमन नाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तब गलती नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन आपको क्या होता है पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन कोई पर्टिकुलर नेम होता है। अगर कॉमन नाउन की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी की, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई स्त्री है, इस प्रकार का कहीं पे आएगा तो क्या स्त्री एक जाति होती है। तो कहने का मतलब ये है जो नाम ना हो, लड़की क्या होती है, जाति होती है, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आएंगे। अगर लड़की में किसी को राधा बोल देंगे, मीरा बोल देंगे, लड़कों में राम बोल देंगे, श्याम बोल देंगे, तो क्या ये आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर आपका नेम होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक। जाति यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम से नहीं है,
कि वो कास्ट चलती है हिंदू मुस्लिम वाली, वो नहीं है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का कॉमन नाउन के मतलब है किसी पर्टिकुलर प्रजाति, जैसे कोई एनिमल की कोई प्रजाति होती है, एनिमल की होती है, जैसे एनिमल है या कोई बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको, आपको स्त्री का बताया या मनुष्य के बताया, मनुष्य भी जाति है। तो कहने का मतलब है अगर कॉमन नाउन आएगा या कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो कहने का मतलब अगर कॉमन नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन का फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे थे, कॉमन नाउन में कर रहे हैं, यही आपका एक अंतर है। तो आपको नोट करना है, दोनों जो डाउट से हमने आपको क्लियर किए हैं। जैसे एग्जांपल है दिस इज एन ओल्ड मैन, दिस इज ओल्ड मैन्स हाउस। अगर हम इसकी बात करें तो आपको लग रहा होगा तो क्या होगा, अगर इसको हम लिख दें, इसको अगर हम लिख दें, ये लिख दें दिस इज ओल्ड मैन्स हाउस, अगर हम ये सेंटेंस लिख दें दिस इज ओल्ड मैन्स हाउस लिख दें तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड यहाँ पर आपका क्या कैसा है, कॉमन नाउन है, उसके साथ फिर क्या है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और उसके बाद फिर एक नाउन आया है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मेट को हम करते हैं, इसके साथ में आर्टिकल लगता है। क्या लगता है, आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग इसको लेके चलेंगे, इसमें आर्टिकल जो उपयुक्त आर्टिकल होगा उसको लगाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको। तो आइए, अगर इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अगर किसी भी सेंटेंस में कॉमन नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस प्लस ऐसा कॉमन नाउन ओल्ड मैन एपोस्ट्रोफी एस प्लस हाउस, इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है या कॉमन नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, यही तो लिखा हुआ है कॉमन नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने उपयुक्त आर्टिकल जो होता है एक अन्यथा का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसी में ऐसा सेंटेंस लिख जाए दिस इज ओल्ड मैन्स हाउस तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एरर बहुत ध्यान से करना है क्योंकि दो चीजों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। अगर आपको रिकैप में पिछले वाले रूल में क्या हुआ था, वहां पे प्रॉपर नाउन की बात हो रही थी, प्रॉपर नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, तो वहां पर आपको क्या हो रहा था, आप आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर कॉमन नाउन आ जाएगा, उसी की प्रॉपर नाउन की जगह अगर कॉमन नाउन आपका आ जाएगा तो हम लोग आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है, कॉमन नाउन भी आपको पता है, आपको प्रॉपर नाउन भी पता है। अगर अभी भी आपको दिक्कत आती है तो सीधी सीधी बात है, आप नाउन की वीडियो पे जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए जितना भी आपको डाउट है पूरे वीडियो पढ़ें, पूरे पार्ट उसके पढ़ें, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आर्टिकल पढ़ने में और अच्छा लगेगा। आइए, तो आइए जो हम लोग का नेक्स्ट रूल होगा उसमें लिखा होगा इस प्रकार का फॉर्मेट होगा आपका, नो लिखा होगा या नॉट होगा, उसके साथ में आपका एनी लगा होगा, नो एनी या नॉट एनी लगा हुआ होगा, प्लस आपका नाउन का फॉर्मेट होगा, उसके बाद नाउन कोई होगा। अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेट आपके सामने आता है तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल आपका नहीं लगेगा। तो एग्जांपल देखेंगे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो वही चीजें देखते हैं एग्जांपल। फॉर्मेट तो हमने आपको लिख दिया है, अगर आप समझदार हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ना और दिक्कत आ रही है एग्जांपल से बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे देयर इज, क्या है, देयर इज मैंने लिखा नो या नॉट, नो लिखा या नॉट, नो बॉय इन द क्लास, नो बॉय इन द क्लास, मैंने सेंटेंस लिखा देयर इज नो बॉय इन द क्लास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा, नो आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका सेंटेंस सही है, इसको क्या बोलेंगे, अगर इसमें आपका ये लिख जाए देयर इज आ नो बॉय, कभी देखा नहीं होगा, इन द
क्लास। मैंने तो बताया अगर नो बॉय या नो प्लस नाउन या नॉट एनी प्लस नाउन, इस प्रकार का कोई फॉर्मेट होगा, इस ये लिखा होगा, उसके बाद कोई नाउन आएगा, तो क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, या आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नो या नॉट एनी के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है शी हैज नॉट एनी चांस। मैंने सेंटेंस से लिखा शी हैज नॉट एनी चांस। अगर इसको ऐसे लिख दें, शी हैज, कोई आर्टिकल लगा दें, आर्टिकल लिख दें कि शी हैज आ नॉट एनी चांस, इस प्रकार से लिख देंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, कोई कलर सही होगा। क्योंकि कभी भी नॉट एनी या नो किसी भी नाउन के पहले अगर आता है तो हम लोग आर्टिकल ए या एन या कोई भी जो होगा या था उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको रूल नोट करना है, कॉपी पेन पे क्या नोट करेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में आपका ये फॉर्मेट, ये वाला नॉट एनी प्लस नाउन का फॉर्मेट या नो प्लस नाउन का फॉर्मेट आएगा तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। आपके सामने दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो दोनों एग्जांपल को आपको नोट कर लेना है और ये फॉर्मेट को नोट करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपका नॉट या नो एनी का केस, नॉट एनी या नो का केस आएगा नाउन के साथ में, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आइए, जो आज हम लोग आर्टिकल का जो टॉपिक्स थे सारे, जो लगभग 4-5 पार्ट हमने आर्टिकल को कवर किए हैं, तो वो सारे जो भी टाइप थे ए एंड द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये सारे जितने भी रूल्स हैं हमने आपको करा दिए हैं। अब क्या होगा, इसके बाद इसकी सीट्स होंगी, तभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब और क्या है आपका आर्टिकल, 3 की जो सीट्स हैं क्या पेंडिंग में है, आपको 1-2 दिन के अंतर में तीनों सीटें करवाई जाएंगी। उसके बाद जो टॉपिक होगा आपका नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए, वही आपको करना है कि प्लीज आप क्यूआईटी सरकारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे वीडियोस हैं इनको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक बटन को दबाना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे क्या होगा, आपको नई से नई वीडियो आपको जब आएगी तो आपको मिलती रहेगी। और ऐसे नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक